पिया घर सुधार जाने के ख्वाब हमारे मुआशरे की तकरीबन हर औरत देखती है, और पिया घर सुधार जाने के बाद जो होता है वो भी हमारे मुआशरे की तकरीबन हर औरत देखती है। हमारे ख़ानदानी निज़ाम में यकीनन कोई ना कोई एक मिलावट ऐसी ज़रूर है जो सास बहू, देवरानी जेठानी और नंद भावज को एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बसने नहीं देती। और मेरे ख्याल में वो मिलावट ये है कि हम किसी को दिल से कबूल ही नहीं करते, किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। किसी को दिल से कबूल करने का मतलब ये है कि उसको उसके ऐब सवाब समेत कबूल कर लिया जाए। अगर ये बुनियादी बात हमारी ज़िंदगियों में आ जाए तो ना कोई मर्द कातिल रहेगा और ना ही कोई औरत मकतूल। बिन्ते हवा पर होने वाले जबर तशद्दुद की दास्तानें अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप सच सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। शायद जब मैं पैदा हुई थी तो नहीं पता था कि इतनी मुश्किलात को देखूंगी। लाहौर में पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी। हम एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे। जब 90 में शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र जो थी 20 ईयर्स थी। कोई पसंदीदगी नहीं? नहीं, कुछ नहीं पूछा गया कि शादी किससे करनी है, ये लड़का अच्छा लगा नहीं लगा, कुछ नहीं पूछा गया, क्योंकि हमारी फैमिलीज में नहीं पूछा जाता। लड़कियों से तो बेसिकली नहीं पूछा जाता कि भाई हम तुम्हारी शादी कहाँ पे कर रहे हैं। शादी हो गई, मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ा शुक्रिया शादी के बाद। मैं कहा एक कैद खाने से निकली दूसरे में चली गई। तो मियाँ क्योंकि मेरे कीनिया से आए हुए थे, जो हमें पता चला वो ये था कि वो अक्सर बीमार रहते थे। कभी डायरिया, कभी मलेरिया, कभी टाइफाइड, इस तरह की जो थी ना डिजीज़ उनके ऊपर हमलावर होती रहती थी। वो डायग्नोस हुए तो भाई को भेजा रिपोर्ट लेने के लिए, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस बंदे का स्टेटस क्या है, क्या करता है, शादीशुदा है। अगर शादीशुदा है तो हमें उनके बच्चे और बीवी का भी टेस्ट करना है। रोज़ डॉक्टरों ने देखना। वही शिद्दत, अगर बुखार कम हो जाता तो सर में बड़ी पेन शुरू हो जाती, और अगर सर की पेन ख़त्म होती तो बुखार फिर वही शिद्दत इख्तियार कर लेता। तो क्योंकि वो फुल ब्लून एड्स में कन्वर्ट हो चुके थे। वो HIV पॉजिटिव नहीं थे, बल्कि वो एड्स पेशेंट बन चुके थे, जहाँ पर कोई मेडिसिन इंसान के ऊपर फिर असर नहीं करती है। जब वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पर बड़े पोस्टर्स लगे हुए दीवारों के ऊपर ना, तो वो HIV एड्स के हवाले से, एड्स के अवेयरनेस के ऊपर थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने मियाँ के वो अल्फाज नहीं भूलते। मुझे कहते कि अगर मुझे एड्स हुई तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा ना। बहुत मुश्किल होता है उन दिनों में जाना। मुझे लगता है कि मुझे जैसे अभी भी मैं 10 साल पीछे चली गई। तो मेरे बच्चों के जब टेस्ट हुए, मेरा भी हुआ, तो उसने कहा लकीली तुम्हारे बच्चे जो हैं वो ठीक हैं और तुम HIV पॉजिटिव हो। शुक्रिया गुल के शौहर को एड्स जैसा मूजी मर्ज कैसे लाहक हुआ, इस बारे में ये खुद बताती हैं। तो मियाँ क्योंकि मेरे कीनिया से आए हुए थे, जो भी लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, अगर वो कहें कि वो कभी किसी औरत के पास नहीं गए, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं मानूंगी। आपने मियाँ से पूछा कुछ? पूछती क्या, और अगर पूछती भी तो शायद उसका आंसर नहीं होता उसके पास। शुक्रिया को एड्स की बदौलत ना सिर्फ बेवगी मिली, बल्कि ये खुद भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार है।
इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार ये किन अवामिल को ठहराती हैं, गौर से सुनिए। फादर की मेरे डेथ हो गई जब मैं 10th में थी, 10वीं में। तो उनकी जब डेथ हुई तो एकदम से हालात ने पलटा खाया। हम लोग 6 बहनें और 5 भाई थे। बहुत ज़्यादा बच्चे और बहुत ज़्यादा हों तो बहुत ज़्यादा मिसाइल भी होते हैं। बड़ों ने वो चीज़ें नहीं संभाली जो छोटों के ऊपर असरअंदाज हुई। तो हमारी जो शादियाँ हुई वो बड़ी इमीडिएटली वो शादियाँ हो गई। नहीं देखा गया कि घर बार क्या कैसा है, नहीं देखा गया लड़का क्या करता है, लड़के के बहन भाई क्या है, किसी को भी नहीं, कैरेक्टर भी नहीं देखते हम। बिल्कुल नहीं देखा, ये देखा ही नहीं गया। बस एक बोझ समझ के उसको उतारा गया। मेरे जो बड़े भाई कहते थे कि मुझे तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे अंधेरे नजर आते हैं। तो जो लोग अपनी बहनों को बोझ समझते हैं और बोझ समझ के जब उतारते हैं तो आई थिंक ऐसे ही हालात देखने पड़ते हैं। बिल्कुल वायलेंस है, इसलिए कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही ना। तो मुझे भी अपने बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इवन कि मुझे अपने लिए भी चाहिए, जो कि मुझे नहीं है। एड्स की मरीजा होते हुए शुक्रिया गुल एक बाहिम्मत औरत हैं और जिंदगी के बारे में इसका फलसफा बहुत वाज़े और शफाफ है। तो 1 साल हो गया है मैं उन ड्रग्स के ऊपर हूँ। तो अब जब तक वो ड्रग्स साथ चलेंगी तब तक ज़िंदगी है। अब अल्लाह ताला पे है कि कब तक ज़िंदा रहते हैं, वो बेहतर करने वाला है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। और मैंने उसका डट के मुकाबला किया। जो मेरा मैसेज है लोगों को कि वो अपने राइट्स ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उन राइट्स को एहतियात के साथ, ताकि उससे दूसरों की ज़िंदगियाँ डैमेज ना हो। कि वो ज़िंदगी को एंजॉय करें, लेकिन इस तरह से एंजॉय करें कि अपने आप को सेफ रखें। जब वो अपने आप को सेफ रखेंगे तो देन वो दूसरों को भी सेफ रखेंगे।